हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लव इज़ लव का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो है वो वैन चाओ से मिलने जाता है। मैं वैन चाओ से वो बात करने जाता है कि उसका जो बेबी है वो लौटा दे, लेकिन वैन चाओ जो है वो हंसते हुए कहता है कि उसके पास कोई बेबी नहीं है। तो वांगजी को गुस्सा आने लगता है। तो वांगजी कहते हैं मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वैन चाओ कहता है अच्छा तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो वांगजी कहता है देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। तो वेंचाओ जो है वो उठता है और वांगजी के कॉलर को पकड़ते कहते हैं मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। तो वांगजी जो है वेंचाओ के पास जो लड़कियां बैठी हुई थी उनमें से एक लड़की को शूट कर देता है और वेंचाओ और बाकी लड़कियों के मुंह से एक चीख निकलती है और वेंचाओ जो बिल्कुल शौक वांगजी को देखता है। तो वांगजी कहते अब बारी तुम्हारी है। तो वेंचाओ जो है वो वांगजी को एक पंच मारता है, जो वांगजी जो है वो हवा में ही रोक देता है। और वेंचाओ का हाथ मरोड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर लग रहा हूँ? यहाँ पर अगर मैं अकेला खड़ा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। तो वेंचाओ जो है वो वांगजी को पुश करते हुए कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता और तुम्हारी उस बच्चे और वाइफ के साथ। तो वांगजी कहते हैं हाँ मेरा वाइफ, विंग मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है। तो वेंचाओ कहता है तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे, तुम अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे। तो वांगजी कहता है अच्छा तो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तो वेंचाओ जो है वो अपना गन निकालता है। वांगजी जो है वो वेंचाओ की तरफ अपना गन करती है, कहते अपना गन नीचे करो। तब वेंचाओ कहते तुम करो नीचे, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वांगजी जो है वो अपना गन जो है वो नीचे फेंकते कहते ओके मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे जाने दो यहाँ से। तो वेंचाओ जो है वो हंसते हुए कहता है तुम मेरी जगह पर आकर मेरे ही लोगों को मारोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो वांगजी कुछ भी नहीं कहता, वो चुप था। वेंचाओ जो है वो जोर से चिल्लाते हैं गार्ड, लेकिन कोई भी नहीं आता है। तो वांगजी जो है वो पास में रखे चेयर पे बैठ जाता है और वेंचाओ से कहता है तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम्हारे पास इन दो लड़कियों के अलावा और एक लाश के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सब मारे जा चुके हैं। तो वेंचाओ जो है वो 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है नहीं तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने ही नहीं दूंगा। तो वांगजी कहते अच्छा मार सको तो मार लो। उसके बाद वेंचाओ जैसे ही वांगजी के ऊपर शूट करने वाला था, लेकिन उसके गन में गोलियां ही नहीं थी। तो वेंचाओ बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और वेंचाओ के पास एक जो लड़की बैठी हुई थी वो वहाँ से उठ के सीधा वांगजी के पास आ जाती है और वांगजी के हाथ में वो गन में जितनी भी गोलियां थी वो वांगजी के हाथ में देती हुई थी ये लो। उसके बाद वेंचाओ पहले उस लड़की को देखता है, उसके बाद वांगजी को और फिर अपने आप को, अपने हाथ में जो गन था उसको देखने लगता है। तो वांगजी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं बगैर प्लान किए तुम्हारे पास आ सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। दल्लान वांगजी अपना हर काम परफेक्टली करता है। तो वेंचाओ जो है वो अपना गन ज़मीन पर ज़ोर से पटकते हुए कहता है नहीं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो वांगजी के पास जो लड़की थी वो कहते हैं मैं अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने आप तक को बेच सकती हूँ। तो वेंचाओ जो है उसकी तरफ देखे थे तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तो वांगजी जो है वो मैन की तरफ देखे थे, मैन तुम जा सकती हो। तो मैन कहते पर सर। तो वांगजी कहते मैंने कहा ना तुम जा सकती हो। उसके बाद मैन जो है वहाँ से चली जाती है। मैन जो है वो वांगजी की एक पर्सनल गार्ड थी। तो वांगजी ने जो है मैन को ये सब काम दिया था कि वो जाके वेंचाओ को मतलब अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके साथ फिज़िकल होने की कोशिश करे और उसको जो पता वगैरह सब कुछ बता दे। तो वांगजी ने जो है छोटा सा एक प्लान बनाया था। तो मैन जो है वो वहाँ से चली जाती है और वांगजी जो है उठता है और वेंचाओ के पास आता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी वाइफ पर, मेरे होने वाले वाइफ पर हाथ उठाने की, उसको टच करने की और मेरे बेबी को उससे दूर करने की। तो वेंचाओ जो है वो वांगजी की तरफ देख कहता है वो तुम्हारा वाइफ नहीं है। तो वांगजी कहता अच्छा वो मेरा वाइफ नहीं है लेकिन होने वाला तो है ना। तो वेंचाओ जो है वो फिर से वांगजी को पुश करते हुए कहते नहीं तुम मुझे छोड़ो, मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप नहीं किया है। तो वांगजी कहते अच्छा अभी कुछ देर पहले किसी ने अपने मुंह से कबूल किया था कि मेरा बच्चा उसके पास है। तो वेंचाओ जो है वो हंसते हुए कहता है तो क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? हरगिज़ नहीं, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे।
तो वांग जी जो है वो वेंचाओ के फेस पे एक ज़ोर का मुक्का मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सकता? तो वेंचाओ कहता है, हाँ नहीं ढूंढ सकते। तो वांग जी कहते हैं, तुम अपनी खुशफहमी में हो, मैं ऑलरेडी उसे ढूंढ चुका हूँ। तो वेंचाओ जो है वो शौक में होते हुए कहते, क्या? नहीं, तुम नहीं ढूंढ सकते, तुम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो वांग जी कहते हैं, मैं पहुँच भी चुका हूँ और वो अब मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे वाइफ के पास। तो वेंचाओ जो है उठता है और किसी को कॉल मिलाते कहते, तुम कैसे लापरवाही कर सकते हो, तुमने बच्चे को कैसे दिया? दूसरी साइड पे जो था वो शौक होके कह रहे, तुम क्या कह रहे हो, बच्चा मेरे पास है। तो वांग जी जो है वो वेंचाओ की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था और वांग जी जो है वो वेंचाओ के पास जाता है और उसका फ़ोन छीनते हुए कहता है, थैंक यू वेंचाओ हमें लोकेशन देने के लिए। तो वेंचाओ जो है वो वांग जी की तरफ देख के कहते, तुम? तो वांग जी जो है वो वेंचाओ को वहीं पर शूट कर देता है और वो फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें कुछ देर बाद विंग दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा था, अपने बच्चे को हक करके वो रोए जा रहा था। तो वांग जी जो है विंग के पास आके बैठकर कहते, विंग। तो विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वो वांग जी को टाइटली हक करते कहते, वांग जी लंजा, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करते कहता है, तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया बगैर तुम्हारी परमिशन के, और उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया, तुम्हें भूल गया, उस रात को भूल गया, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है बहुत बुरी तरह रो रहा था और अपने बच्चे को हक किया होता। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वांग जी वेंचाओ को मारने के बाद वो अपने असिस्टेंट के पास आता है और उसे वो फ़ोन देते हुए कहता है, लोकेशन अभी ट्रैक करो। तो उसके बाद वो असिस्टेंट जो है वो जल्दी से वो लोकेशन ट्रैक करता है और वांग जी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ चला जाता है। वो देखता है कि वो एक घना जंगल था, बिल्कुल जंगल के बीच में वहाँ पर एक छोटा सा हट था। वहाँ पर जब वांग जी जाता है तो देखता है कि एक लेडी के पास उसका बच्चा है। तो वांग जी उस लेडी के पास जाता है। वो लेडी जब वांग जी को देखती है वो जल्दी से अपना गन निकालती है, तुम कौन हो यहाँ पर, और यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वांग जी कहते हैं, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। तो वो लेडी जो है वांग जी की तरफ देखे, तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। तो वांग जी कहता है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। तो वो लेडी जो है वो वांग जी को उसके हाथ में शूट कर देती है और वांग जी जो है वो थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाता है। तो लेडी कहती, आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। वह लेडी जो है वो उसने बच्चे को टाइटली हग किया होता। तो वांग जी कहते हैं, मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे दो। तो इतने में जो वांग जी का असिस्टेंट था वो भी वहाँ पर गार्ड्स के साथ आ जाता है और गार्ड जो है वो लेडी को पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो लेडी जो है वो बार बार सब पे वो गन्स वो शूट किए जा रही थी, लेकिन हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वांग जी जो है उस लेडी के पास जाता है, उसका गन खींच के नीचे फेंकते थे, तुम मेरा बच्चा मुझे लौटा रहे हो या मैं कुछ ऐसा करूँ कि बाद में तुम्हें पछतावा हो? तो लेडी जो है उस बच्चे को टाइटली हक्काते कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, उस वेंजाओ ने मुझसे छीन लिया था, ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं मार सकता। तो वांग जी जो है वो उस लेडी को देखता है जो फर्श पे बैठ जाती है और उस बच्चे को टाइटली हक करके ज़ोर ज़ोर से रोती है, कहती ये मेरा बच्चा है। तो वांग जी जो अपने नीज पे बैठता है और उस बच्चे को वो लेके अपने असिस्टेंट को देता है। उसके बाद वो उसको दोनों शोल्डर से पकड़ते कहते, तुम इस तरह रिएक्ट कर क्यों कर रही है, ये तुम्हारा नहीं है। तो लेडी कहती, नहीं ये मेरा बच्चा है, उसने अचानक मुझसे मेरा बच्चा छीना है, उसने उसे मार डाला, ये मेरा है। तो वांग जी जो उस लेडी की तरफ देखता है और उसके बाद वो लेडी जो है वांग जी को हक करते हुए रोते हुए कहती है, ये मेरा बच्चा है, मुझे लौटा दो मेरा बच्चा। तो वांग जी कहता है, देखो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मैं अभी लिखवा देता हूँ, बताओ कहाँ पे। तो लेडी जो है वो वांग जी की चेस्ट पे मार देगा, तो ये मेरा बच्चा है, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो वांग जी जो है उसको कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जो है अपनी आंखें ऊपर करके वांग जी को देखती है और वांग जी जो है वो उसको ही देख रहा, तो कहते, मेरा मेरा नाम वैन किंग है। तो वांग जी कहते, वैंकिंग देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उसके बाद वैंकिंग जो है वो वांग जी को देख के बताने लगती है कि उसके साथ वेंचाओ ने क्या किया है। वेंचाओ और वैंकिंग की जो है वो शादी हो चुकी थी 3 साल पहले, लेकिन वेंचाओ जो है वैंकिंग को सिर्फ मारता था और फिजिकल यूज़ के लिए उसे यूज़ करता था।
वो वेंगिंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बस वो वेंगिंग को फिज़िकल टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से वेंचिंग जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वेंचाओ जो है वो वेंचिंग के साथ हर टाइम फिज़िकल होने की वजह से इसका जो है उसका बेबी जो उसकी टमी में ही मर चुका था। जब वेंकिंग को पता चला कि उसकी बेबी अब नहीं रहा तो वो पागल हो चुकी थी। वो हर टाइम रोती रहती थी। वेंचाओ का दिमाग ख़राब हो रहा था। जब भी वेंकिंग उसे बेबी के बारे में पूछती थी कि उसका बेबी कहाँ चला गया, उसने उसका बेबी मार दिया, तो वेंचाओ ने जब विंग को फर्स्ट टाइम मार्केट में देखा तो तब उसकी नज़र विंग पे पड़ी थी। तो विंग के हाथ में बेबी था, तो उसने जब विंग के हाथ में बेबी देखा तो विंग के पास गया और विंग से कहा कि वो उससे शादी कर ले। तो विंग जो है उसने वेंचाओ से मना कर दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड है। विंग ने जो है झूठ बोल दिया, तो वेंचाओ गुस्से में आकर उसने विंग का बच्चा उससे छीन लिया और विंग को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। विंग जो है दीवार से ऐसे तैसे करके ख़ुद को बचा के वहाँ से भाग गया। वेंचाओ जो है जब वो बेबी अपने घर लेकर आया था तो वेंगिंग ने जब फर्स्ट टाइम उस बेबी को देखा था तो वो भाग के गई थी और बेबी को अपने हाथ में लेकर कहा, ये मेरा बेबी है ना वेंचाओ, ये मेरा बेबी है। तो वेंचाओ जो है वो कहता है, हाँ तुम्हारा बेबी है। उसके बाद वेंकिंग जो है वहाँ से बाहर आ जाती है और वो वहाँ उस छोटे से झोंपड़ी में जो है वो चली जाती है। छोटा सा हट था, वो कई दिनों से वहीं पर रह रही थी। तो वेंचाओ जो है वो विंग को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे विंग नहीं मिलता। जब वांगजी को ये सब कुछ पता चलता है कि ये बेबी वेंचाओ ने लाकर उसे दिया था, तो वांगजी उसकी तरफ देख के कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वेंकिंग जो है वो वांगजी की तरफ देख के कहती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे वो मार डालेगा। तो वेंकिंग जो है वो वांगजी को टाइटली हग करती है। तो वांगजी जो है वेंकिंग को खुद से दूर करते करते, देखो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वेंकिंग जो है वांगजी की तरफ देखते, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो वांगजी उठता है और अपने असिस्टेंट से बेबी लेकर कहता है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके बाद वांगजी वहाँ से निकल आता है और यहाँ तक फ्लैशबैक था और असिस्टेंट जो है वो वेंकिंग को जो है हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वांगजी जो है विंग के पास बैठा होता, विंग जो है वो वांगजी के शर्ट पे अपना मतलब शर्ट को खींचते हुए कहता है, लंजा। तो वांगजी कहते हैं, तो विंग कहता है, क्या मैं उस लेडी से मिल सकता हूँ? तो वांगजी जो है उसने विंग को आते साथ सब कुछ बता दिया था कि बेबी कहाँ था। तो वांगजी कहते हैं, उससे पहले क्या बेबी का नाम जान सकता हूँ? तुमने क्या नाम रखा है? तो विंग कहते हैं, हाँ युआन, युआन नाम रखा है मैंने। अच्छा है ना? तो वांगजी कहते हैं, अच्छा है। लेकिन विंग कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ आप मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं फोर्स भी नहीं करूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि क्या आप वीक में एक बार हमसे मिलने आ सकते हो? देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बाप के बगैर बड़ा हो, उसका बाबा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्यार दो। तो वांगजी जो है विंग के फर्ट पे किस करके कहता है, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तुमसे शादी करूँगा विंग, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा। बेशक हम कुछ दिन ही हुए हैं मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मीटअप किया था, उसके बाद तुम हर रात मेरे ख्वाब में आते हो, मैं तुम्हें अपने ख्वाब में देखता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता था तुम गायब हो जाते थे और मैं फिर तुम्हें ढूंढता रहता था और मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन आज मुझे पता चला है वो तुम थे। तो अविंग जो है वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांगजी को हक करते कहता है, मैं तुमसे उस दिन से प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर तस्वीर मेरे पास है। जब मैं मैगज़ीन में तुम्हारी पिक्स देखती थी ना तो अपने पास रखता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे पास आने की। उस टाइम मुझे खुद भी नहीं पता मैंने कैसे हिम्मत की और तुम्हारे उस रूम में चला गया। मुझे सिर्फ वही याद था और कुछ भी नहीं। तो इतने में बेबी जो है वो, क्योंकि वो सो रहा था तो वो उठने लगता है, तो वो विंग के चिक्स पे हाथ रखता है, कहता है मम्मा। तो विंग जो है बेबी की तरफ देख कहता है, युवान तुम उठ गए? तो युवान कहते हैं, मम्मा भूख भूख लगी है युवान को। तो विंग जो है युवान के फरड पे किस करके कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। तो विंग जो वहाँ से उठता है और युवान को वो बेड पे बिठाती है, कहते तुम यहीं पे बैठ जाओ, ठीक है? तो वांगजी जो है वो युवान को एकटक ही देख रहा था, क्योंकि युवान जब सो रहा था तो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन अभी वो बहुत
बहुत चबी लग रहा है। तो वाहन जी युआन की चीख से खींचते कहते युआन। तो युआन जब वाहन जी को देखते कहते बाबा। तो युआन जो होश हो जाता है वो जल्दी से वांग जी को हक करता है। तो वांग जी जो है वो भी युआन को हक करते कहते तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तो युआन कहते हैं मम्मा बताती है कि आप मेरे बाबा हो। आपके बहुत सारी पिक्चर्स है मम्मा के पास। तो वांग जी कहते क्या सच में। तो युआन कहते हाँ बहुत बहुत सारी पिक्चर्स है। तो वांग जी जो है युआन के फोrehead पे चीक्स पे किस करते कहते और युआन ने बाबा को याद किया। तो युआन कहते बहुत बहुत सारा याद किया। वो जो औरत थी ना उसने मुझे कहा कि मैं उसका बेबी हूँ। मैंने उससे कहा था कि नहीं मैं मम्मा का बेबी हूँ। मैं बाबा का बेबी हूँ। तो वांग जी जब युआन की बात सुनता है तो उसको फेस पे स्माइल आ जाती है। वो युआन के फोrehead पे किस करके कहता है तुम बाबा के बेबी हो। तो विंग कहते हैं नहीं युआन मम्मा का बेबी है। इतने पीछे में विंग भी आ चुका था और विंग जो है युआन की तरफ सैंडविच को आगे करते कहते युआन तुम ये खाओ। युआन जो है वो खाने लगता है। तो वांग जी विंग की तरफ नहीं ये मेरा बेबी है। तो वांग विंग कहते हैं नहीं ये मेरा बेबी है। तो वांग जी कहते हैं विंग जिद मत करो ये तुम्हारे साथ इतने साल रहा है अब मेरी बारी है। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ लेकिन ये बेबी मेरा है। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना। तो वान जी जो है विंग को खींच के अपने लेग पे बिठाते हुए कहते हैं ये मेरा बेबी है। तो विंग कहते तो क्या कर रहे हो बेबी हमारे सामने है, तुम शामलास वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। तो वान जी कहता है अपने वाइफ के साथ कर रहा हूँ किसी और के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो विंग के नेक पे अपना नोज जो है रब कर रहा था। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी से हटते हुए कहते तुम कर क्या रहे हो देखो बेबी हमारे सामने बैठा हुआ है। तो वांग जी कहता है हाँ तो वो तो अपना खाना खा रहा है हमारी तरफ थोड़ी ना देख रहे। तो युहान कहता है मैंने देख लिया। तो वांग जी रोइंग दोनों जो है उसकी तरफ देखते हैं। तो युहान कहता है हाँ मैंने देख लिया अपने मम्मा को किसी दी। तो वांग जी कहते हैं मैंने कब। तो युहान जो है विंग के नेक पे टैप करते हुए कहते हैं यहाँ पर मैंने देखा था अपने यहाँ पर मम्मा को किसी दी अब मुझे भी चाहिए। तो युहान जो अपना चीख जो है वो आगे करते हुए कहता है मुझे भी चाहिए। तो वांग जी जो है युहान की चीख पे किस करते हुए कहते हैं ओके। तो विंग कहते हैं उसके सॉरी युआन कहते हैं उसके बाद युआन जो है वो फिर से अपना सैंडविच खाने लगता है और विंग जो है वहाँ से जल्दी से हटते हुए कहते हैं शेमलेस तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस। तो हाँ जी कहते हैं तुमने मेरी शेमलेसपन देखा का है अब तुम देखोगी हर रात। तो विंग कहते हैं हाँ। तो हाँ जी कहते हैं हाँ एवरी डे मीन्स एवरी डे। तो विंग कहते हैं क्या इसका क्या मतलब है। तो वांग जी कहते हैं इसका मतलब ये है वो थोड़ा विंग के पास जाता है उसके कान में विस्पर करके कहता है इसका मतलब ये है कि हम हर रात को अब फिजिकल होंगे। तो विंग जो है ये सुनते हुए कहते क्या 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 कह रहे हो तुम। हरगिज़ नहीं ऐसा नहीं हो सकता युवान अभी भी बहुत छोटा है हमें और बेबी नहीं करने। तो वहाँ जी कहते क्या बेबी तुम्हें और बेबी करने हैं। तो विंग कहते हैं मैंने कहा युवान छोटा है मुझे और बेबी नहीं करने। तो वहाँ जी कहते हैं हम वो यूज़ कर लेंगे। तो विंग कहते वो क्या। तो वहाँ जी कहते हैं विंग हर बात साफ साफ बतानी पड़ेगी। तो विंग जो है कहते हैं ज़रूरत भी नहीं है दूर हटो। तो वांग जी कहता है विंग कैसी ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हें हर बात बतानी है। तो विंग जो है वांग जी से खुद का पीछे चढ़ाते हुए कहता है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं रुको साथ में होते हैं। तो विंग जो है वांग जी की तरफ घूर के देखता है उसके बाद वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वांग जी जो है वो पीछे से हंसते हुए कहता है विंग बात सुनो ना मेरे लिए रुको। लेकिन विंग जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देता और युवान जो है वो अपना सैंडविच कंप्लीट करने के बाद कहता है बाबा। तो वाहन जी कहते हैं हाँ। तो युवान कहता है आप मम्मा से प्यार करते हैं। तो वाहन जी जब युवान जो बोल रहा है वो सुनता है तो वो शौक होते हुए कहते हैं तुम्हें ये किसने सिखाया। तो युवान कहते मम्मा कहती है पापा मुझसे बहुत प्यार करता है तो मम्मा से भी करता होगा ना। तो क्या आप मामा से प्यार करते हो। तो वांग जी जो है युवान के फोrehead पे किस करके कहते हैं हाँ मैं आपकी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ रहा। तो युवान कहते कैसे वो कैसे नहीं समझ रहा वो तो आपसे बहुत प्यार करता है। तो वहाँ दिखती क्या सच में। तो युवान कहता है हाँ जब भी मैगजीन में आपकी पिक आती थी वो जल्दी से वो मैगजीन घर लेकर आते वो हमेशा मुझसे कहती थी कि ये तुम्हारे पापा है और वो उससे बहुत प्यार करती है। तो वहाँ जी कहते अच्छा ये सब कहता था। तो युवान कहता है हाँ मम्मा तो यही सब मुझे कहता था पता नहीं अब क्यों नहीं बोल रहा आपसे शायद डर रहा है। तो वाहन जी कहते डर पर किस बात की। तो युवान कहते वो तो मुझे भी नहीं पता। तो
उसके बाद वांग जी जो है वो युवान के फ्लैट पे किस करके कहते ठीक है अब तुम सो जाओ। तो युवान कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अभी उठ रहा हूँ, अब फिर से सो जाओ। तो वांग जी कहते तो फिर तुम क्या करोगे, काफ़ी रात हो गई है ना। तो युवान कहता है मुझे गेम खेलना है। तो वांग जी कहते हैं गेम इस टाइम पे। तो युवान कहते हैं हाँ गेम, मुझे आचिंग अंकल के पास गेम खेलना है, मुझे वहाँ जाना है। तो वांग जी कहते आचिंग ये कौन है। तो युवान कहते हैं मेरा अंकल, मुझे उसके पास जाना है, वो मेरे साथ खेलता है। तो वांग जी कहते ओके विंग बाहर आ जाए तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आचिंग कौन है। तो युवान कहता है रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। उसके बाद युवान जो है वो विंग का फ़ोन उठा के वो जेंचंग को कॉल करने लगता है। तो जेंचंग जो है वो फर्स्ट ट्रिक में ही फ़ोन को पिक करते कहते हैं हेलो। तो युवान कहता है अंकल आप ना प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ खेलने के लिए। तो अचिंग कहते हैं युवान तुम हो कहाँ, विंग मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर पा रहा। तो युवान जो बताता है मैं यहाँ पे बाबा के पास हूँ, आप भी आ जाओ। तो अचिंग जो है वो शौक होते कहते बाबा, तो तुम क्या कह रहे हो। तो युवान कहते हैं हाँ सच में हम बाबा के पास है। तो जेंजंग जो है वो युवान को कहते युवान विंग को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। तो वांग जी जो है वो युवान के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहते हेलो। तो जेंजंग कहते कौन। तो वांग जी कहते मैं वांग जी। उसके बाद जेंजंग जो है कहते तुम विंग के पास। तो वांग जी कहते हैं हाँ, और तुम प्लीज़ क्या युवान को ले जाओगे, उसे तुम्हारे साथ खेलना है। तो जेंचंग कहते हैं हाँ तुम एड्रेस सेंड करो मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी जो है वो अपना एड्रेस जो है वो जेंचंग को सेंड करता है और 15 मिनट बाद जेंचंग जो है वो वांग जी के घर के बाहर खड़ा था। तो वांग जी जब बाहर आता है युवान के साथ तो वो जेंचंग को देखता है और जेंचंग के हाथ में वो युवान को देते हुए कहते प्लीज़ ख्याल रखना, मुझे विंग से कुछ बात करनी है, इस वजह से मैं युवान को आपको दे रहा हूँ। तो जेंचंग कहता है इट्स ओके, आप आराम से बात करो। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी फिर से घर के अंदर आता है और देखता है कि विंग जो है वॉशरूम से बाहर आ रहा है। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखता है, मैं क्या पहनूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने को। तो विंग जो है वो टॉवल में ही बाहर आया था। तो जब वांग जी देखता है कि विंग ने ऊपर भी टॉवल डाली हुई थी और अपनी नीचे से भी उसने टॉवल ही डाली हुई थी, मतलब वो खुद को पूरा टॉवल में लपेट के आया था। तो वांग जी विंग के पास जाता है और उसके ऊपर का टॉवल जो है वो खींच के नीचे फेंकते कहते क्यों, तुम्हें क्यों पहनना है। तो विंग जो है वो वांग जी से हटते कहते तुम क्या कह रहे हो, मुझे कपड़े दो, ठंड लग रही है मुझे। तो वांग जी जो है कहता है मैं अभी गर्म कर देता हूँ तुम्हें। तो विंग कहते क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी जो है वो विंग के पास आता है। तो विंग जो है 2 कदम पीछे हो जाता है, वांग जी फिर से 2 कदम विंग के पास आता है। तो विंग जो है वो फिर से 2 कदम पीछे हो जाता है। तो विंग जो कहते प्लीज़ प्लीज़ मत आओ पास। तो वांग जी कहते क्यों ना हो। तो विंग कहते मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तो वांग जी फिर से विंग के पास जाता है और वो विंग का जो बाकी का टॉवल था वो भी खींच के वो फर्श पे ही फेंकता है। तो विंग जो है जल्दी से दूसरी तरफ मुंह मोड़ते कहते तुमने ये क्या किया। तो वांग जी जो है विंग को अपनी तरफ करते कहते विंग मुझे तुम्हें देखना है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पहली बार बगैर परमिशन का छुआ था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परमिशन दो और मैं तुम्हें महसूस कर सकूँ, अपने अंदर फील कर सकूँ। तो विंग जो है वो कहता है पर पर युवान। तो इधर उधर देखते हैं और वहाँ पर युवान नहीं गया। तो वो शॉक होते कहते युवान कहाँ गया। तो वांग जी जो है वो विंग को उसके पूरी पूरी की पूरी बॉडी को देखने लगता है और विंग जो है वो भूल चुका था कि वो पूरा निकट खड़ा है वांग जी के सामने। तो वांग जी जो है विंग के शोल्डर पे जो है वो किस करता है। तो विंग जो है वो एकदम शॉक हो जाता है, उसके पूरी जिस्म में जो है वो करंट सा फैलने लगता है, वो अपने आप को खड़ा कर भी नहीं पा रहा था। वो जल्दी से वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। विंग वांग जी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तो वांग जी जो है विंग को ब्राइडल सर कैरी करके वो बेड पे लाके फेंक देता है और विंग जो है वो अपनी आंखें खोलता है। तो वांग जी जो है अपना शर्ट उतार चुका था और वो अपना पैंट उतार रहा था। तो विंग तो तुम कर क्या रहे हो। तो वांग जी कहते ये तो नाइंसाफ़ी है ना, देखो तुम पूरे नेकेड हो और मैं तो अभी तक ड्रेसअप हूँ। तो विंग जो कहते तो तुम तो वो अपनी तरफ देख के शॉक हो जाता है। वो जल्दी से कंबल लेके अपने ऊपर ओढ़ते हुए कहते तुम कितने शेमलेस हो। तो वांग जी कहते शेमलेस और मैं नहीं, मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहते शट अप। तो वांग जी कहते शट अप, इट्स ओके,
तुम्हें जो कहना है कहो। उसके बाद वांगजी जो है विंग के ऊपर आता है, तो विंग जो है वांगजी को खुद से हटाते हुए कहते हैं हटो हटो मेरे ऊपर से। तो वांगजी कहता है विंग, तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना। तो वांगजी विंग के फरहट पे किस करके उसको टाइटली हक करता है। दोनों नेकेड थे, लेकिन वांगजी जो है वो विंग के जो शोल्डर है वहाँ पे नोज को रब करता है, उसके नेक को इनहेल करते हुए कहते हैं विंग मैं तुम्हारी स्माइल को मिस कर रहा था। तुम्हें पता है ये स्मेल हमेशा मुझे आती थी, मुझे ये स्मेल जो है रिलैक्स करवाती है। तो विंग जो है वो वांगजी के बालों में अपनी हाथ जो है वो फिरा रहा था। तो वांगजी कहते हैं विंग आज मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी कहते हैं विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्या तुम मुझसे। तो विंग जो है वो वांगजी का फेस अपनी तरफ करते हुए कहते हैं उसके बाद वो वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है और वांगजी जो है वो भी विंग को बैक रिस्पॉन्स करने लगता है। वांगजी जो है विंग के नेक पे किस करते कहते हैं विंग आई लव यू। विंग जो है कहता है आई लव यू टू। उसके बाद वांगजी जो है विंग के नेक पे बाइट करना, सक करना, लिक करना स्टार्ट कर देता है और वो विंग के निपल्स को भी सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग के निपल को सक करता है और विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो बहुत क्यूटली मौन कर रहा था। तो वांगजी विंग के मॉर्निंग साउंड जब सुनता है तो वो विंग की तरफ देख के मेरा नाम लिख के मौन करो। तो विंग कहते लंजा। तो वांगजी कहते और सेडक्टिवली मौन करो और मेरा नाम लो। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेते कहते लंजा। तो वांगजी जो है वो विंग के निपल्स पे बाइट करते हुए कहता है विंग और लो मेरा नाम। तो विंग जो है वो बस लंजा लंजा कह रहा था और वो मौन कर रहा था साथ में। और वांगजी जो है वो विंग के पूरे नेक, निपल्स, टमी, नॉवल पे वो सक किए जा रहा था, किस किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था। विंग जो है वो प्लेजर में बस डूबता ही जा रहा था। वांगजी जो है विंग के निपल्स को वो सक करते कहते विंग तुम्हारा चेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो विंग जो है वांगजी के सर पे मारते कहते शेमलेस। तो वांगजी फिर से विंग के निपल्स को सक करते कहते हैं विंग ये युवान ने इतना ज़्यादा सक किया है। तो विंग जो है वो वांगजी कहते शेमलेस वो तुम क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ। तो वांगजी कहते सही तो बोल रहा हो, जब तुम मुझे दूध पिलाते थे तो जाहिर सी बात है वो निपल को सक करके ही पीता था ना। तो विंग कहता है शेमलेस 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 चुप हो जाओ। तो वांगजी जो है वो हंसने लगता है। उसके बाद वो विंग के निपल्स के साथ कहने लगता है और विंग जो है वो मौन कर रहा था। विंग कहता है लंजा अब और नहीं हो रहा प्लीज़। तो वांगजी जो है वो अपना प्राइवेट पार्ट जो है विंग के लोअर पार्ट पे रब करने लगता है और विंग जो है वो मौन कर रहा था। वांगजी जो है वो नीचे झुकता है और विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उसको अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। और विंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं विंग तुमसे प्यार और क्या कर रहा हो। तो विंग कहते हैं नहीं ये गंदा है छोड़ो ऐसे मत करो। तो वांगजी जो है विंग की तरफ देखे थे मेरे लिए तो हमारा कुछ भी गंदा नहीं है। और वो फिर से अपने मुंह में विंग का जो लोअर प्राइवेट पार्ट था उसको लेता है और सक करने लगता है। तो विंग जो है वांगजी के बालों को टाइटली पकड़ लेता है और वांगजी जो है वो विंग को बहुत फास्टली सक करते हुए कहता है विंग आई लव यू। तो विंग जो है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। और विंग जो है वांगजी के मुंह में ही रिलीज हो जाता है और विंग जल्दी से वांगजी से अलग होते हुए सॉरी सॉरी लंजा। तो वांगजी जो है विंग का जो प्रिगम था वो उठा के विंग के लोअर पार्ट पे लगाने लगता है और खुद का जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे रब करते हुए वो एक ही झटके में विंग के अंदर चला जाता है। और विंग के मुंह से बहुत बुरी चीख निकलती है क्योंकि वांगजी ने विंग को बिल्कुल भी सही से प्रिपेयर नहीं किया था। तो विंग जो है वो ज़ोर से चीखते हुए कहता है लंजा दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसके बाद उसे किस करते हुए मूव करने लगता है। और विंग जो है वो पहले दर्द में करा रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद वो मौन करने लगता है और वांगजी जो है मूव हो रहा था और विंग को कमर से टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं विंग तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तो विंग जो है वो हाँ में सर नोट करता है।
वांग जी जो है विंग के साथ बहुत बुरी तरह इंटीमेट हो रहा था और हर बार वो विंग के अंदर ही ख़ुद को रिलीज़ कर रहा था। और विंग जो है वो जब भी वांग जी उसको ख़ुद के अंदर मतलब उसके अंदर ख़ुद को रिलीज़ करता तो विंग जो है वांग जी को टाइटली पकड़ लेता था, क्योंकि वांग जी विंग को अपने अंदर बहुत वार्म महसूस होने लगता था, वो बहुत गर्म महसूस करने लगता था अपने अंदर। तो वांग जी को टाइटली हग करता था। 5 मिनट बाद फिर वांग जी स्टार्ट होता था। इस तरह 5 से 6 राउंड वो दोनों करते हैं और लास्ट में विंग जो है बेहोश हो जाता है। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो वो कहते हैं, नहीं नहीं विंग तो बीच में बेहोश नहीं हो सकते, अभी मेरा नहीं हुआ है। तो वांग जी जो है विंग से अलग नहीं होता, वो फिर भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, नहीं विंग मैं अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा, विंग उठो। वो विंग के मुंह पर पानी के छिड़के मारते हुए कहते हैं, विंग उठो। विंग जो है वो होश में नहीं आ रहा था, तो वांग जी जल्दी जल्दी अपना काम करने लगता है और विंग से अलग होते हुए कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, तुम्हारी बेहोशी में मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो विंग को टाइटली हग करके उसके पास सो जाता है। और आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ओके, आज इसका लास्ट पार्ट था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। ओके बाय, दुआओं में याद रखना।